दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो के इस अंक में आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रुथ ड्रग की जो कि एक ऐसा केमिकल है कि अगर इंसानी नसों में इसे उतारा जाए तो इंसान धड़ाधड़ सच बोलने पे मजबूर हो जाएगा। और हो सकता है हाल ही के एक खौफनाक मर्डर केस यानी श्रद्धा वाकर मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब को ये ड्रग दिया जाए, या अगर कोर्ट नार्को टेस्ट प्रिस्क्राइब करती है तो इस ड्रग का इस्तेमाल उस पर किया जाता है। और इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे और इतिहास के पन्नों से हम यह खंगालने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में ऐसे कौन कौन से ड्रग्स मौजूद हैं जो कि इंसानों के ऊपर सच उगलवाने के लिए इस्तेमाल किए जा चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन ड्रग्स के बारे में और उन ड्रग्स के काम करने के तरीके के बारे में। दोस्तों ट्रुथ सीरम यानी सच उगलवाने वाली दवाएं, इनका इस्तेमाल साल 1920 से ही होता चला आया है। ऐसा माना जाता है कि ये दवाएं इंसान के दिमाग में ऐसा रिएक्शन करती है कि इंसान झूठ नहीं बोल पाता। वहीं इन दवाओं का प्रभाव हमेशा इंसानों को सच बोलने के लिए मजबूर भी करता चला आया है। वहीं इन तरह के ड्रग्स का उपयोग खुफिया एजेंसी, वही पुलिस की एजेंसियां आरोपी से सच उगलवाने के लिए इस्तेमाल समय समय पर करती रही हैं। तो दुनिया में ऐसी करीब 4 से 5 तरह की ड्रग्स मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर ही होता है। उनमें से सबसे पहली जो दवा है वो है स्कोपोलामीन। दोस्तों 20वीं सदी में स्कोपोलामीन दवा का इस्तेमाल 20वीं सदी में 1920 में पहली बार किया गया था। इसे अमेरिका की पुलिस संदिग्धों का पता लगाने और आरोपी से सच उगलवाने के लिए करती रही हैं। वहीं जर्मनी में नाजी जासूस पूछताछ के लिए भी इसका इस्तेमाल कई बार किया है उन्होंने। मोशन सिकनेस और पार्किंसन की बीमारी के झटके को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। वही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इसका इस्तेमाल इंसान को गहरी नींद लेने और इस तरह की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। वहीं दूसरी दवा है पेंटोथल यानी सोडियम थायोपेंटर। इस दवा का सेवन इंसान को शांति महसूस कराने के लिए किया जाता है। वहीं इस दवा का इस्तेमाल दर्द से राहत, बेहोश करने, मांसपेशियों को आराम देने और ब्लड प्रेशर को कम रखने के लिए भी समय समय पर डॉक्टरों द्वारा किया जाता रहा है। वहीं तीसरी दवा है सोडियम एमिटल और आमोबेरिविटल। यह भी इस तरह का एक डाउनर्स है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। इसे सैनिकों की चिंता भगाने वाली दवा के तौर पे भी इस्तेमाल किया गया। वहीं नींद न आने की बीमारी को दूर करने के लिए कभी कभी इन दवाओं का सेवन डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। वहीं चौथी दवा है एथाइल अल्कोहल। जी हाँ, एथाइल अल्कोहल यह एक शराब के जैसी ही एक दवा है। वहीं इसका इस्तेमाल अधिकतर इटली में किया गया है। वहीं एथिल अल्कोहल का इस्तेमाल करने के बाद इंसानी जुबान बहकने भी लगती है और वह उसके दिमाग की प्रक्रिया पूरी तरह शांत हो जाती है और वह हमेशा ही सच बोलता है। वहीं अब कई लोगों को शक होता है कि आखिर ये दवाएं काम करती भी हैं। तो इसी पर वॉशिंगटन पोस्ट के एक रिपोर्टर ने डेविन ब्राउन ने इन दवाओं के प्रभाव के ऊपर एक रिपोर्ट की और उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया और पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने 2006 में एक आर्टिकल लिखा कि अब तक कोई भी ऐसा फार्मास्यूटिकल कंपाउंड सामने नहीं आया है जो इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर दे। वैसे कई मामलों में अमेरिका की अदालतों में इस तरह की दवाओं के इस्तेमाल को अनुमति दी जाती रही है। नॉट ओनली अमेरिका, भारत में भी नार्को टेस्ट के दौरान इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल आरोपी से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। तो आइए चलते हैं मुख्य खबर की ओर, जिसमें श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को भी नार्को टेस्ट
कोर्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है और इसी तरह की किसी न किसी दवाओं का इस्तेमाल उससे सच उगलवाने के लिए भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने आपको बताया कि कितने तरह के ड्रग्स मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल पुलिस और खुफिया एजेंसीज आरोपियों से सच उगलवाने के लिए हमेशा ही करती रही हैं। इसमें साल 1920 में पहली बार इस तरह के ड्रग का इस्तेमाल किया गया था जिसे ट्रुथ सीरम के नाम से मशहूर था। दोस्तों, अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।